बस दिल की कुछ मासूम से ख्याल जो चंद लाइनों में सबसे पहले आपके साथ रखती हूँ कि वो लबों के तिल पर ही अटक के रह गए, वो लबों के तिल पर ही अटक के रह गए। जरा सा संभल लेते तो देख पाते हमने बाहें खोल रखी थी उनके इस्तकबाल में। धन्यवाद। तो मेरा लिखने का जो एक तरीका है वो इश्क मोहब्बत से शुरू होके फिर एक थोड़ा अलग ट्रैक पकड़ लेता है। तो उसी नियम को बरकरार रखते हुए आप सबने फेमिनिज्म, नारीवाद, फेमिनिस्ट ये शब्द तो सुने होंगे, है ना। एक कॉमन क्या धारणा है फेमिनिज्म के बारे में आप लोगों की? फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म, कोई कुछ समझता हो जो इस वर्ड से क्या लगता है, क्या है ये? मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो धर्म है एक फेमिनिस्ट होने का या फिर फेमिनिज्म का या फिर नारीवाद का, वो ये है कि आपके घर में जो औरत है, चाहे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, आपकी प्रेमिका है, या आपकी सास है, या आपकी दादी, आप उनकी इज्जत करें और उन्हें खुद की इज्जत करना सिखाएं। क्योंकि हमारे समाज में एक बार आदमी औरत की इज्जत कर ले ये मुमकिन है, लेकिन औरत औरत की इज्जत कर ले ये नामुमकिन है। तो मैं इसी डेफिनेशन के साथ कुछ साफ सी भाषा में कहना चाहती हूँ सभी नारियों से, औरतों से, फेमिनिस्ट से और उन सभी पुरुषों से जो अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं से प्यार करते हैं। दुनिया चाहे जो सोचे, तुम खुद को कभी छोटा ना समझना। दुनिया चाहे तुम्हें कम आके, पर तुम खुद को कम मत समझना। कोई हो तुम्हारी पीठ थपथपा, तुम्हें शाबाशी देने वाला तो क्या ही कहना। कोई हो तुम्हारी पीठ थपथपा, तुम्हें शाबाशी देने वाला तो क्या ही कहना। लेकिन अगर ना हो तो तुम खुद अपने सर पे हाथ रख खुद को शाबाश कहना। अगर कोई कहे तुमसे तुम करती क्या हो, आम तौर पे हम सबकी माओं से अनजाने में हमने या फिर हमारे घर वालों ने जो हाउस वाइफ्स हैं उनसे ये सवाल अक्सर किया होता है फ्रस्ट्रेशन में कि तुम करती क्या हो। तो उसी पे है कि अगर कोई तुमसे कहे तुम करती क्या हो तो उसका जवाब बिल्कुल मत देना। तुम बस खुद ये समझना कि उस घर में एक चम्मच से जरूरी कागजात के लिए दिन भर आवाजें तुम्हें दी जाती हैं। कोई जाने या ना जाने, कोई माने या ना माने, लेकिन उस घर की खुशियों की चाबी तुम्हारे गुच्छे से ही आती है। कोई हो तुम्हें निहार के तुम्हारी तारीफ करने वाला तो क्या ही कहना। कोई हो तुम्हें निहार के तुम्हारी तारीफ करने वाला तो क्या ही कहना। लेकिन अगर ना हो तो शीशे के सामने खड़ी होके क्या लगती हूं मैं दिन में एक बार जरूर कहना। एक मिडिल एज वुमेन का ना सबसे बड़ा जो गम कह लीजिए या दर्द कह लीजिए वो ये होता है कि वो जब भी शीशे के सामने खड़ी होती हो तो उसे लगता है कि वक्त कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, मैं शायद बुढ़ी होने लगी हूँ, शायद अब मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ। तो उसी पे है कि कभी लगे कि उम्र कुछ ढल रही है, चेहरे की चमक कहीं खो रही है, रुखसारों पर जो लालिमा थी झुर्रियों के आगे दब रही है। तो सोचना क्या क्या पाया है तुमने, अपनी खूबसूरती अपनी जवानी से सींच कर आखिर कितने बीजों को पाला है तुमने। कभी मन करे कि कोई तो हो जो कहे कि हाँ
बहुत किया है तुमने, और वो हो तो क्या ही कहना। लेकिन सच ये है कि कहाँ ही किसी औरत की जिंदगी में वो एक शख्स होता है, पर ना भी हो तो भी, खुद को कोसने से बेहतर तुम ये कहना, मेरे बस में जो था मैंने ईमानदारी से किया, जितना मुझसे हुआ मैंने वफादारी से किया, अब इससे ज्यादा मुझसे ना हो पाएगा, ना इससे ज्यादा मेरे ईश्वर ने मुझे अता किया। कभी खुद का काम छोटा मत समझना। अगर तुम संभालती हो घर और नहीं कमाती कुछ पैसे, तो किसी बड़बोले से सुनकर खुद को छोटा मत समझना। वो पैसे कमाने के लिए 12 घंटे की नौकरी पर है, और उन्हीं पैसों को बचाने के लिए तुम 24 घंटे की नौकरी पर। और फिर अगर तुम कमाती हो पैसे और संभालती हो घर, तो तुम्हारा क्या ही कहना। तुम अपने सर पर अपना हाथ रख के खुद को शाबाशी देना। हाँ, अच्छा है किसी और का तुम्हारी तारीफ करना। हाँ, अच्छा है किसी और का तुम्हारी तारीफ करना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है तुम्हारा खुद का तुम पर गुरूर करना। कोई चाहे तुम्हें खुद से ज्यादा, तो वल्लाह ईश्वर का शुक्रिया करना। कोई चाहे तुम्हें खुद से ज्यादा, तो वल्लाह ईश्वर का शुक्रिया करना। लेकिन मेरी मान तो सबसे पहले तुम खुद से बेइंतहा मोहब्बत करना। अपने किसी रूप पर अटक मत जाना। कल बेटी थी, आज मां हूं, कल प्रेमिका थी, आज पत्नी हूं। इन हर रूप में एक बात हमेशा याद रखना, तुम औरत हो। औरत की कद्र हमेशा करना। इस समाज में पुरुषों के बनाए नियमों पर चलना, लेकिन सिर्फ तब तक चलना जब तक तुम चाहो कि तुम्हें है चलना। जिस पल, जिस क्षण लगे कि बस अब मुझे नहीं चलना, तो तुम उड़ने की तैयारी करना। कोई चाहे तुम्हारे परों को कतरे, चाहे तो पिंजरे में कैद कर दे, तुम अपनी उड़ान मत भूलना, और मौका मिलते ही पिंजरे को तोड़ उड़ान भरना। सबसे ऊंची उड़ान भरना, और अपने सर पर अपना हाथ रख खुद को शाबाश कहना। धन्यवाद।